नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वक्षायाणं नमो लोये सर्वसाधनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गोजमोहरि मङ्गलं कुन्दकुन्दाय जैनं जयतु नमः समय साराय सानुभूत्याचकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। अपने इस स्वाध्याय श्रृंखला में अभी जो सायंकाल स्वाध्याय है उसमें हम गुरुदेव श्री के जीवन के संदर्भ में जो उनके जीवन की विविध पहलू हैं, या यूँ समझ लीजिए कि उनका जीवन चरित्र और उससे अपने को क्या प्रेरणा मिलती है, इस संदर्भ में हम लोग सायंकालीन स्वाध्याय की श्रृंखला में चर्चा करेंगे और बाकी की स्वाध्याय के समय में अपन अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। भारत देश तीर्थंकरों का देश कहलाता है। ये वो देश है जहाँ पर वर्तमान 24 के भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक हुए हैं। इसके साथ ही अनेकों अनेकों वीतरागी संत, नग्न दिगंबर, वनवासी, ऐसे अनेक संत भी इस भारत भूमि पर हुए हैं। इस तरह ये देश तीर्थंकरों की और संतों की भूमि तो रहा ही है, इसी के साथ साथ ऐसे अनेक ज्ञानी सदग्रस्त धर्मात्मा भी हमारे इस देश में हुए हैं कि जिन्होंने भगवान जिनेंद्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि को सुनकर वीतरागी संतों से जो ग्रंथों की रचना की, उसी परंपरा में इन ग्रस्त धर्मात्मा विद्वानों ने भी अनेक अनेक ग्रंथों की रचना की है और इस जिन शासन के गरिमामय तत्व ज्ञान को सुरक्षित रखा है। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी, पंडित बनारसी दास जी, पंडित जयचंद जी छाबड़ा, भागचंद जी छाजेड़, दीपचंद जी कासलीवाल और श्रीमद राजचंद्र जैसे महापुरुष
इस धरती पर अवतरित हुए और उन्होंने इस जैन तत्व ज्ञान को हम लोगों तक पहुंचाया। इन सब के होने पर भी वर्तमान में जिनके द्वारा अपन लोग इस वीतरागी तत्व ज्ञान को समझ सके हैं या समझ पा रहे हैं, वे हैं हमारे आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, जिनके सीडी प्रवचन आप प्रतिदिन सुनते हैं ना। तो उन सीडी प्रवचनों को सुनते हुए आपको लगा होगा कि ये महात्मा जो भी बात कह रहे हैं वो अंतर की गहराई से आ रही है। गुरुदेव श्री के सीडी प्रवचनों में अपन लोग जब सुनते हैं तो किसी भी प्रवचन को सुनते समय उस प्रवचन में अनेक अनेक बातों का विस्तार होता है। किसी भी ग्रंथ पर प्रवचन गुरुदेव श्री करते हो, उसमें उस ग्रंथ की विषय वस्तु, ग्रंथ का एक एक शब्द पढ़ते हुए उसका मर्म अपन लोगों के सामने वो रखते थे। उसके साथ ही मनुष्य भाव, जैन कुल और ऐसा दुर्लभ योग अपने को प्राप्त हुआ कि जिस योग में अपन लोग इस समय हैं, आने वाले समय में कितने समय तक ये योग हमको प्राप्त रहेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो उनके प्रवचनों में आपको ये बात भी मिलेगी कि ऐसा दुर्लभ योग पाकर यदि तूने इसे यूं ही गंवा दिया, 5 इंद्रिय के विषय कसायों में गंवा दिया, विकथाओं में गंवा दिया, इधर उधर की बातों में गंवा दिया, तो अगला भाव तेरे को ऐसा तत्व ज्ञान सुनने के योग्य मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो योग मिला उसको तत्व ज्ञान की आराधना से सार्थक कर लो। इस तरह वे अपने को आत्मार्थ साधने की प्रेरणा, इस योग की दुर्लभता और अनेक जीवन में बनने वाले क्षण भंगुरता के प्रसंगों को भी अपने प्रवचनों में वो याद करते थे। इसी के साथ जिनेंद्र परमात्मा के प्रति, वीतरागी संतों के प्रति और ज्ञानी धर्मात्माओं के प्रति उनके हृदय में जो उछलती हुई भक्ति होती थी, उसका अंदाजा हम इस बात से लगाते हैं कि जब कभी जिनेंद्र परमात्मा ने ये बात कही है तो उस जिनेंद्र परमात्मा शब्द को बोलने के पहले वे अनेक विशेषणों का प्रयोग करते थे। 3 लोक के नाथ, सर्वज्ञ परमात्मा, है ना, ऐसे अनेक अनेक विशेषणों का प्रयोग करके अपने अंदर में व्याप्त भक्ति भाव को व्यक्त करते थे। वीतरागी संतों की बात आती तो अरे दिगंबर संतों ने तो जंगल में रह करके गजब काम किया है। दिगंबर संत ये तो केवल ज्ञानी परमात्मा के आरतियां हैं, माल भगवान का है, लेकिन संतों ने हमें परोसा है। इन दिगंबर संतों का हम पर अनंत अनंत उपकार है। इसी तरह जब ज्ञानी विद्वानों की बात आती तब भी वो ये बात कहते थे कि भाई दिगंबर के आचार्यों ने तो गजब काम किया ही है, लेकिन सच तो यह है कि दिगंबर के विद्वानों ने भी कम काम नहीं किया है। इस तरह उनके प्रवचनों में भक्ति, वैराग्य, क्षणभंगुरता के प्रसंगों में आत्मा का हित करने की प्रेरणा और साथ ही जिनवाणी को कैसे पढ़ना, उसका बहुत सुंदर चित्रण अपने को देखने को मिलता है। जब हम ऐसा सुनते हैं तो हमें अनेक प्रकार से उनके प्रति बहुमान, भक्ति भाव आए बिना रहता नहीं।
तो अपने को एक सहज ही जानने की जिज्ञासा होती है कि ऐसे वे महापुरुष कौन थे, कहाँ जन्मे थे, उनका बचपन में उनके प्रसंग, विद्यालय में उनकी स्थिति, है ना, व्यापार में उनकी प्रामाणिकता, अंदर में तत्व ज्ञान का, धर्म का, प्रेम, ऐसे अनेक प्रसंग हैं कि जो अपन लोगों को प्रेरणास्पद होते हैं। और इसी भावना से यहां पर हम उनके जीवन के कुछ ऐसे प्रसंगों का रसास्वादन करेंगे जो हमारे जीवन के लिए भी अपने को हितकारक हो सके। गुरुदेव श्री कांची स्वामी आज से लगभग 134 वर्ष पहले गुजरात का एक गांव है छोटा सा, उसका नाम है उमराला। देखो, उमराला गुरुदेव श्री का मूल गांव नहीं है। गुरुदेव श्री के जो दादा थे वे मूलतः रहने वाले थे गढ़ा के, गढ़ा, समझ में आ गया। और गुरुदेव श्री का जो माता जी का गांव था उजम्बा, माता जी का नाम था उजम्बा, उनका ये गांव था। मैंने गुरुदेव श्री का ननिहाल था वास्तव में उमराला, जहां पर गुरुदेव श्री का जन्म हुआ बैसाख शुक्ल दशमी के दिन, बैसाख शुक्ल दूज के दिन। बैसाख महीना तो आप समझते हो कैसा महीना होता है, भयंकर गर्मी होती है, आसमान से गर्मी, जमीन तपती हुई। ऐसे गर्मी के मौसम में पिता थे मोती चंद भाई, नाम क्या था पिताजी का? मोती चंद भाई, और माता का नाम था उजम्बा। इनके यहां गुरुदेव श्री का जन्म हुआ। वो दिन बैसाख शुक्ल दूज का दिन था, यानी अक्षय तृतीया के एक दिन पहले। और जिस दिन गुरुदेव श्री का जन्म हुआ तो पूरे, छोटा सा गांव होता है, और छोटे से गांव में तो माने कोई भी बड़ा आदमी हो और उसके यहाँ इस प्रकार का प्रसंग हो तो सब लोगों को बहुत प्रसन्नता होती है। तो गुरुदेव श्री के माता पिता को, गुरुदेव श्री के नगर के लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई। और प्रसन्नता होने के साथ साथ गुरुदेव श्री के पिताजी ने एक ज्योतिषी को बुलाया। पुराने जमाने में ये प्रथा होती थी कि किसी भी बालक का जन्म हो, किसी को बुलावे कि नहीं बुलावे, सबसे पहले ज्योतिषी को बुला करके उसकी जन्मपत्री बनाई जाती थी। तो ज्योतिषी ने गुरुदेव श्री के ग्रह नक्षत्र को देख करके दो घोषणाएं की। पहली घोषणा की कि या तो यह बालक जगत सम्राट होगा, और या ये इस विश्व को धर्म का मार्ग बतलाने वाला कोई महान संत महात्मा होगा। अब ऐसी अपने बालक की होनहार सुनकर के किस माता पिता को प्रसन्नता नहीं होगी। माता पिता को, उनके माता पिता को भी बहुत प्रसन्नता हुई। और पूरे नगर के अंदर, उस उमराला गांव के अंदर गुरुदेव श्री का जन्म का महोत्सव बहुत अच्छे से मनाया गया। बालक के रूप में गुरुदेव श्री बढ़ते गए, और गुरुदेव श्री की बाल चेष्टा देखकर सब माता पिता को, परिवार को, सब लोगों को बहुत प्रसन्नता होती थी। और उनका शरीर इतना सुंदर था कि 90 वर्ष की उम्र में भी जिनने गुरुदेव श्री को देखा है वे पता लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि गुरुदेव श्री बचपन में कैसे रहे होंगे। तो उनका शरीर बहुत सुंदर, गौर वर्ण और बहुत सुंदर शरीर, राजकुमार जैसा दिखे। तो सारे लोग उनको कहते थे फुई, कोई लोग उनको मडम कह करके चिढ़ाते थे, है ना। और गुरुदेव श्री को बचपन से ही धर्म का रंग था। तो गुरुदेव श्री क्या करते थे, उनकी उम्र 7 वर्ष की हुई
तो 7 वर्ष की हुई तो उन्होंने एक धूलीशाला में गुरुदेव ने सबसे पहले अध्ययन किया। अध्ययन के लिए गुरुदेव श्री को धूलीशाला का मतलब समझा? धूलीशाला का मतलब अपन लोग तो क्या कहते हैं, स्लेट पे लिखते हैं, कॉपी में लिखते हैं। उस जमाने में पहले धूलीशाला मैंने धूल के अंदर ऐसे अक्षर यूं अंगुली से ऐसे करके लिखाए जाते थे, और उसके बाद जब वो धूलीशाला में लिखना सीख जाए तब फिर उनको स्लेट वगैरह दी जाती थी। तो जिस समय गुरुदेव श्री को धूलीशाला के अंदर प्रवेश कराया तो उनके शिक्षक गुरुदेव श्री को लेने के लिए आए थे। बचपन में बालक थे, छोटे से 7 वर्ष के, लेने आए थे, और उनके पिताजी ने पूरी पाठशाला के विद्यार्थियों को मिष्ठान का उपहार दिया था। ठीक है, गुरुदेव श्री पढ़ते रहे। उन्होंने सबसे पहले जो वर्ण सीखा, सबसे पहला जो शब्द पाठशाला में उनको सिखाया गया वो था सिद्धो वर्ण समाम्नाय। मोक्षमा प्रकाशन में भी ये वर्ण है। इसका मतलब क्या है कि ये वर्ण का उच्चारण की जो परंपरा है, ये वर्ण का उच्चारण है, ये अनादि अनंत है। ये उन्होंने पहली बार सीखा। गुरुदेव श्री पढ़ने में बहुत होशियार थे और अपनी कक्षा में लगभग वो प्रथम श्रेणी में पास हुआ करते थे। उसके साथ ही उनको तत्वज्ञान के, धर्म का भी, तत्वज्ञान का भी रंग था। जैन शाला में भी वो पढ़ने जाते थे। तो गुरुदेव श्री सभी विषयों में तो बहुत होशियार थे, लेकिन रेखा गणित उनको नहीं आती थी। रेखा गणित में उनकी थोड़ी वो कमजोर थी। तो एक विद्यार्थी ने गुरुजी से शिकायत की कि साहेब, ये अगर जैन शाला में जाना छोड़ दे, वहां अपना समय लगाना छोड़ दे और पूरा ध्यान यदि अपनी पढ़ाई पर दे तो ये रेखा गणित में भी बहुत अच्छे अंकों से पास हो सकती है। तो उनके टीचर ने गुरुदेव श्री से कहा कि भाई तुम पहले अपनी पाठशाला की पढ़ाई का ध्यान दो और फिर बाद में समय मिले तुमको तो भले ही जैन शाला जाओ। तभी गुरुदेव श्री ने उस छोटी उम्र में उस शिक्षक को जो जवाब दिया वो जवाब सुनने जैसा है। गुरुदेव श्री ने कहा, साहेब, हमारे लिए जैन शाला का अध्ययन प्रमुख है, उसमें से यदि समय बचेगा तो हम लौकिक पढ़ाई में पढ़ेंगे। और गुरुदेव श्री ने लौकिक पढ़ाई कहां तक की थी पता है? वो 6ठी क्लास में पास किया था केवल। 7वीं कक्षा पढ़े थे लेकिन उन्होंने परीक्षा नहीं दी। गुरुदेव श्री के बचपन में जब उनका छोटी उम्र थी तो उनके बचपन में एक, ये समझ लीजिए जिसको क्या बोलते हैं, प्लेग बोलते हैं, प्लेग की बीमारी हो गई, गांव में फैल गई। तो प्लेग, हाँ। तो गुरुदेव श्री की मां ने गुरुदेव को उनकी बहन गारियाधार में रहती थी, हीरा बहन उनका नाम था, गारियाधार में वो रहती थी, तो वहां पर उनको भेज दिया कि कम से कम इनका जीवन तो सुरक्षित रहे। और गुरुदेव श्री से कहा कि बेटा कहां अपनी बहन को यादी देना। गुजरात में बोल, अपन बोलते नहीं बोलते, हमारी जय जिनेंद्र बोलना, हमारी याद बोलना, ऐसे गुजराती में बोलते हमारी यादी कहना। तो गुरुदेव श्री मां के अंतिम वचन उन्होंने ये सुने थे और गुरुदेव श्री गारियाधार अपनी बहन के पास चले गए। ठीक है, और थोड़े दिन बाद समाचार आया कि गुरुदेव श्री की माता का वियोग हो गया। ठीक है, अब पिताजी जो उमराला में रहते थे, तो वहां से गुरुदेव श्री को लेकर के और उनके बाकी के परिवार को लेकर के पिताजी पालेज में शिफ्ट हो गए। पालेज कहां है? गुरुदेव के प्रवचन में आपने सुना होगा, भरूच और बड़ोदरा के बीच में पालेज एक जगह है। वहां पर वो आ गए और उन्होंने दुकान चालू करी, साझेदारी में, भागीदारी में, हिस्सेदारी में। अब यहां से जरा प्रसंग समझना कि ये सारा घटनाक्रम तो हुआ। अभी गुरुदेव श्री बालक हैं, पिताजी दुकान चलाते हैं। गुरुदेव श्री को क्या था
कि बचपन से नाटक देखने का शौक था। तो गुरुदेव श्री कई बार नाटक देखने जाते थे, और अपन लोग तो नाटक देखेंगे या पिक्चर देखेंगे या धारावाहिक देखेंगे तो अपने को तो क्या पसंद आएगा, मार धाड़। अगर मार धाड़ नहीं होगी काय की पिक्चर है, लड़ाई झगड़ा तो है ही नहीं कुछ, अपने को तो ये लगेगा ना। गुरुदेव श्री को उस नाटक में से वैराग्य के प्रसंग पसंद आते थे, और ऐसे अनेक नाटक गुरुदेव श्री ने देखे। रामलीला गुरुदेव श्री देखने जाते थे, तो रामलीला देखने जाते थे तो उन्होंने एक भजन बनाया, शिव रमणी रमनार तू ही देव नो देव। ऐसा एक भजन गुरुदेव ने बनाया था। गुरुदेव मूलतः कवि नहीं थे, लेकिन 12 लाइनों का एक भजन बनाया। इसी तरह जब वो नाटक में, जैसे वो अपने अनुसुईया का नाटक देखने जाते थे, तो अनुसुईया का नाटक उन्होंने देखा, मीराबाई का नाटक उन्होंने देखा, है ना। ऐसे अनेक नाटक देखे। तो अनुसुईया के नाटक में क्या देखा उन्होंने कि एक लड़की मर करके स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रही थी, स्वर्ग में जा रही थी। तो उनकी अन्य मत में ऐसा मानते हैं ना, पुत्रस्य गति नास्ति। तो उसको कहा कि तुम्हारी गति नहीं होगी, तुम जाओ पहले शादी करो, मतलब तुम्हारा पुत्र होगा, उसके बाद तुम्हारी गति होगी। वो वापस धरती पर आई, ऐसा उस नाटक में दिखाया जा रहा था। और वो उसको उसकी शादी हुई, उसको एक बच्चा हुआ, तो अपने बच्चे को पालने में झुलाते हुए वो क्या बोलती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। तो गुरुदेव बोलते थे कि देखो भाई, पुराने जमाने के नाटकों में आत्मा शुद्ध है, बेटा तू शुद्ध है, बेटा तू बुद्ध है, बेटा तू निरंजन है, ऐसी बातें आती थी। मैंने कहने का मतलब क्या कि राग रंग के प्रसंगों में भी गुरुदेव श्री को वैराग्य के प्रसंग बहुत आते थे यार, अच्छे लगते थे। और वो जब नाटक देख करके आते थे तो उसके वैराग्य के प्रसंग की धुन उनके दिमाग पर इतनी चढ़ती थी कि पूरे रात भर उसका वो चिंतन मनन करते रहते थे। गुरुदेव श्री की एक और आदत थी। वो आदत क्या थी कि जब वो नाटक देखने जाते तो अपन लोग तो जाके बैठ जाएंगे, कोई मतलब नहीं, क्या है, ठीक है, जो भी आज देखेंगे। गुरुदेव श्री बोलते थे नाटक वाले से कि भैया तुम नाटक में क्या संवाद बोलने वाले हो, उस नाटक की पुस्तक हमको दो, ताकि तुम क्या बोल रहे हो हम पुस्तक में से देख सकें। तो उस जमाने में 12 आने की तो नाटक की टिकट होती थी। 12 आने का मतलब समझे, 48 पैसे, 64 पैसे का 1 रुपया होता था उस जमाने में। तो 48 पैसे की तो होती थी टिकट। अब आपको लगेगा 48 पैसा तो मैंने, अपने को तो लगे 98 भी नहीं है। उस जमाने के 48 पैसे बहुत हुआ करते थे भैया, समझ आ गया। और 12 आने की ही किताब होती थी। तो गुरुदेव वो लेकर के बैठते थे किताब, और वो नाटक देखते जाते, किताब में संवाद क्या है वो सब देखते जाते। और देखो ये जो उनकी आदत थी, वो परंपरा उन्होंने अपने प्रवचनों में भी कायम रखी। कैसे कायम रखी प्रवचनों में, कि जब वे शास्त्र पढ़ते तो हर श्रोता के हाथ में शास्त्र होता। क्यों? हम किस शब्द का क्या अर्थ कर रहे हैं ये तुम्हें ख्याल में आना चाहिए, ऐसा उनका होता था। खैर नाटक देखते देखते पिताजी के साथ रहते रहते कुछ टाइम बीता, और थोड़े दिन बाद पिताजी का भी देहावसान हो गया। अब पिताजी का देहावसान हो गया तो गुरुदेव श्री पर दुकान चलाने की जिम्मेदारी आ गई। गुरुदेव श्री के बड़े भाई थे कुशाल भाई, वो एक दूसरे भागीदार के साथ चलाते थे दुकान, और ये एक दूसरे भागीदार के साथ दुकान चलाते थे। तो गुरुदेव श्री के ऊपर जब दुकान चलाने की जिम्मेदारी आ गई, उस समय गुरुदेव श्री की उम्र थी 17 वर्ष। तो अब गुरुदेव का देखो, अपन लोग तो क्या होता है कि व्यापार करते हैं तो व्यापार में रच पच जाते हैं, और ऐसे रच पच जाते हैं कि धर्म वरम की कोई बात करते कि भैया दुकान चलाए कि तुम्हारा धर्म सुने अभी हम। लेकिन गुरुदेव का जीवन कैसा था कि जिस समय दुकान पर ग्राहक नहीं हो
तो दुकान के अंदर बैठ जाते थे। और उस समय जो श्वेतांबर संप्रदाय में थे ना वो, तो श्वेतांबर संप्रदाय के मान्य ग्रंथों को पढ़ते थे। ग्राहक आता तो सामान दे देते, और भागीदार यदि दुकान पर होता तो वो शास्त्र पढ़ने में व्यस्त रहते थे। ऐसे में गुरुदेव श्री की प्रामाणिकता के संदर्भ में बहुत अच्छे प्रसंग आपको याद आएंगे। वो देखें अपन क्या है उसमें कि गुरुदेव श्री माल लेने के लिए एक बार बंबई गए। माल लेने के लिए कहां गए? आड़तिया के यहां माल लेने गए। वो आड़तिया उनके उमराला का रहने वाला था। तो उमराला का रहने वाला था तो उसने कहा कि भाई मैं भी उमराला का हूं। गुरुदेव ने कहा हम भी उमराला के, हम अभी पालेज में रहते हैं। अब जान पहचान हो गई। तो उसने कहा ऐसा करो कि 4 पेटी माल तो तुम ले ही रहे हो, 1 पेटी माल मेरी ओर से एक्स्ट्रा ले लो, है ना, और इसका मैं तुमसे आधा दाम लूंगा। 4 पेटी के पूरे दाम लेना, ये तो सेठ के खाते में डाल दो, और इस 1 पेटी मेरी ओर से ले जाओ और इसका थोड़ा सा दाम मुझे दे दो। गुरुदेव ने कहा हम चोरी का माल नहीं लेते, है ना, बाकी अपने को आधी रेट में मिल रहा हो तो क्या करेंगे? हाँ अच्छा दे दे, 1 और दे देना भैया, 1 और दे देना भैया। गुरुदेव ने कहा हम चोरी का माल नहीं लेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि गुरुदेव श्री जब वो माल लेकर के, भागीदार साथ में था, माल लेकर के रेलवे पे पहुंचे। तो रेलवे पे पहुंचे तो वो चौकीदार, वो भागीदार था, वो गुरुदेव श्री का और अपना टिकट लेकर के आ गया। गुरुदेव श्री ने कहा माल का लगेज कराया कि नहीं कराया? जितना माल ले जा सकते हैं उसके अलावा जो एक्स्ट्रा वजन है उसका किराया दिया कि नहीं दिया? तो भागीदार ने कहा कि तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे भैया यहां से अपन बंबई से बैठ जाएंगे, माल लेकर के बैठ जाएंगे, तो अपने को कौन पूछने वाला है? और पालेज उतरेंगे तो पालेज तो पोस्ट, वहां का जो रेलवे मास्टर है वो तो अपनी जान पहचान का है। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई जब तक तुम पूरे माल का लगेज बना करके एक्स्ट्रा माल का टिकट नहीं लोगे तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। अपन लोग क्या करेंगे? हाँ अपन लोग क्या करते हैं पता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं ना, 11-12 साल का बच्चा हो, 12 साल के बच्चे तक का रेल में आधे टिकट लगता है और उसके ऊपर पूरा टिकट लगता है। अपन 15-16 साल का बच्चा भी हो ना तो उसे कहते थे थोड़ा दुबक के बैठ जा, बड़ा मत दिखना, है ना, और टीटी आए तो बोल देना मैं तो 11 साल का हूं अभी, है ना। यानी अपन उस बच्चे को झूठ की पट्टी पढ़ाएंगे। और गुरुदेव श्री ने इतनी प्रामाणिकता के साथ कि माल नहीं लोगे तब तक, ये माल का लगेज नहीं लगाओगे तब तक यहां से हम नहीं जाएंगे, ये उनका प्रामाणिक वर्तन था। एक बार का प्रसंग, बहुत प्रसंग है ऐसे तो, लेकिन एक और प्रसंग, मुख्य प्रसंग कि गुरुदेव श्री दुकान पर बैठे थे और दुकान पर बैठे थे तो एक पुलिस वाला है और पुलिस वाले ने कहा दीपावली की बख्शीश, मैंने इनाम को गुजराती में बोलते हैं बख्शीश। तो क्या साहब दीपावली का सेठ, गुरुदेव को सेठ बोलते थे, कुछ लोग भगत भी बोलते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई सेठ लाओ दीपावली की बख्शीश। तो गुरुदेव ने अपनी गले में से निकाल करके 8 आने उसको दे दिए। तो पुलिस वाला बोला कि नहीं मैं 1 रुपया लूंगा। कितना? 1 रुपया। कोई बड़ी बात नहीं कि 8 आने की ज्यादा मांग रहा था। गुरुदेव ने कहा कि भाई हम सीधे साधे बढ़िया लोग हैं, हमारा धंधा कोई गलत धंधा नहीं है, प्रामाणिकता का हम व्यापार करते हैं और तुमसे हमारा कोई संबंध भी नहीं पड़ता पुलिस वालों से, तो हम तुमको किस बात का इनाम दें, प्रेम से जो दे रहे हैं वो ले लो। तो पुलिस वाला लड़ झगड़ करके कि नहीं मुझे 1 रुपया चाहिए। गुरुदेव ने कहा मैं 8 आने से ज्यादा नहीं दूंगा। यानी गुरुदेव का एक नेचर था कि आप बल जोरी से उनसे कोई बात मनवा लो, ये संभव नहीं। पुलिस वाला उस समय तो नाराज होकर के चला गया, लेकिन गुरुदेव श्री पर उसने एक झूठा केस लगाया कि ये बढ़िया अफीम का व्यापार करता है। अब सुनना जरा ध्यान से कि वो केस चला बड़ोदरा की कोर्ट में। और कौन सी कोर्ट में पता है? कि जिस कोर्ट के ऊपर के भाग में गुरुदेव श्री ने जीवन के अंतिम दिनों में
मैंने जब लास्ट में गुरुदेव ने बड़ौदा पधारे थे तो उसी कोर्ट के ऊपर के भाग में गुरुदेव ने प्रवचन किए थे। वहां गुरुदेव बोलते थे कि ये वही कोर्ट है जहां पर हमको हमारे पे केस चला। अभी क्या हुआ कि केस चला तो गुरुदेव श्री को कोर्ट में हाजिर होना। और गुरुदेव श्री को क्या है, बचपन से बहुत सरल सीधे भगत कहलाते थे। तो अब सभी रिश्तेदारों को चिंता हो गई कि भगत न जाने क्या करेगा। अब जब गुरुदेव श्री कोर्ट में गए तो गुरुदेव श्री का चेहरा और उस पर तेज, ऐसा तेज, सत्य का ऐसा तेज, उसको देख करके मजिस्ट्रेट को लगा कि ये तो कभी ऐसा व्यापार कर ही नहीं सकता। लेकिन फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी, तो उन्होंने कहा इनको कटघरे में खड़ा नहीं करो, इनको बाहर रखो। मुजरिमों को कटघरे में खड़े करते हैं ना, कि बाहर रखो, इनसे बाहर ही पूछताछ करेंगे। और गुरुदेव श्री से उसने पूछताछ की तो गुरुदेव श्री ने जो पूरा वृत्तांत घटित हुआ था कि साहब पुलिस वाला आया था, 8 आने हमने दिए, इनने 1 रुपया मांगा, हमने नहीं दिया, केस कर दिया। जो भी प्रश्न किए गुरुदेव ने तो दृढ़ता से उत्तर दे दिए, क्योंकि गुरुदेव को झूठ तो बोलना नहीं। तो मजिस्ट्रेट समझ गया कि केस तो गलत है, लेकिन क्या करें कि भाई अभी इस केस को अदालत पालेज में जाएगी और वहां पर यह केस सुना जाएगा, देखा जाएगा। तो पालेज आए और पालेज आकर के सारे सोर्स के माध्यम से पहले उनको पता पड़ गया कि ये केस बिल्कुल झूठा है। तो कोर्ट ने क्या फैसला दिया, सुनना जरा। कोर्ट ने फैसला दिया कि इन महाजनों पर जो ये झूठा केस लगाया गया है इसको कोर्ट खारिज करती है, और साथ ही जिस पुलिस वाले ने ये केस लगाया, इस केस पर जितना खर्च हुआ, ये बनिया लोग माने ये सेठ लोग उस पुलिस वाले से वो सारा पैसा वसूल करने का अधिकार इनको है और ये वसूल कर सकते हैं। वो पुलिस वाले को देना पड़ेगा। आप कहोगे कितना खर्चा हुआ, तो देखो उस जमाने में लगभग 6 महीने वो केस चला था, और उस केस में उस समय 700 से कुछ ऊपर रुपए खर्च हुए थे। 700 और कुछ रुपए खर्च हुए थे। कितने? 700। उस जमाने के 700। कब? किस जमाने के? कि जिस जमाने में 1 रुपए में 1 मन गेहूं आता था। क्या? कितने? 1 मन गेहूं, है ना। और घी के भी रेट बहुत कम थे। मतलब अगर 1 रुपया अगर आप लेकर के निकलो, समझ में आ गया, तो 10-15 दिन का घर का खर्चा आराम से आप चला लो। इतना उस जमाने में रुपए की कीमत थी। 700 कुछ रुपए खर्च हुए। तो गुरुदेव कितने करुणावंत थे। गुरुदेव ने कहा अरे जाने दो ना, बेचारा गरीब है, हम इससे ये वसूल करेंगे, इसके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। यानी कहां तो गुरुदेव बल जोरी से जबरदस्ती तुम उनसे 8 आने ज्यादा नहीं ले सकते हो, पुलिस वाले हो गए अपने घर के। और करुणा इतनी कि 6 महीने तक जिसने केस चलाया, जिसकी वजह से 6 महीने तक परेशान रहना पड़ा, उसके प्रति भी करुणा इतनी कि 700 और कुछ रुपए थे तो गुरुदेव ने एक झटके में कह दिया कि जाने दो। ये उनकी करुणा का सबसे बड़ा दृष्टांत है कि उनको अंदर में कितनी करुणा थी। ठीक है। इसी तरह समय आगे बढ़ता रहा, और समय आगे बढ़ता रहा, होते होते क्या हुआ, एक बार वो जैन पाठशाला जा रहे थे, तो जैन पाठशाला में से सीढ़ियों से उतरते हुए एक महाराज थे, उनके रतन चंद जी महाराज नाम था उनका, रतन चंद जी। बड़े वैरागी थे। तो वैरागी की मस्त चाल में उनको चलते हुए गुरुदेव ने देखा। तो गुरुदेव को अंदर में लगा कि जीवन हो तो ऐसा, क्या जीवन हो तो ऐसा। तो एकदम उनके मन में ये विचार दृढ़ होते गए कि मुझे संसार में नहीं रहना, मुझे अपनी आत्मा का हित करना है। और गुरुदेव के विवाह की बात आई, अच्छे घरानों के संबंध
गुरुदेव श्री के लिए आए। खुशहाल भाई ने कहा, भाई अब हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। तो गुरुदेव श्री ने क्या बोला, भैया मुझे आजीवन ब्रह्मचारी रहना है और मुझे दीक्षा लेने का भाव है। तो खुशहाल भाई ने कहा कि भैया अगर तुमको कोई बात नहीं, अगर आपको घर में नहीं रहना, आपको मैंने शादी नहीं करना, मत करो, आप घर में रहो, ब्रह्मचर्य से रहो, लेकिन आप दीक्षा की बात मत करो। गुरुदेव ने कह दिया, नहीं मुझे तो दीक्षा लेने का पक्का विचार है। इसी बीच एक और प्रसंग बनता है कि गुरुदेव श्री के पूरे परिवार में, उस समय जब कॉलेज में रहते थे, 30 व्यक्ति एक रसोई में भोजन करते थे। तो गुरुदेव श्री को अचार का बहुत प्रेम था, अचार खाने का बहुत प्रेम था गुरुदेव को। तो हुआ क्या, एक बार गुरुदेव श्री भोजन करने के लिए गए तो उन्होंने कहा चलो आज अचार खाएंगे। तो अपन ये देखें तो सही कि ये अचार लाते कहां से हैं। तो गुरुदेव श्री ने देखा कि कुछ बरनियां रखी थी अचार की, उस पर कपड़ा लगा हुआ था। जैसे ही गुरुदेव ने बरनी खोली तो उसमें जो वो था कपड़ा था, उस कपड़े में कई सारे जीवात छोटे, अगर वो बरनी खोल करके अचार निकालते हैं तो वो अचार में गिरते हैं। सब बहुत सारा दृश्य गुरुदेव ने देखा और उसी समय गुरुदेव ने प्रतिज्ञा कर ली, आज से आजीवन आचार का त्याग है। आगे इसी तरह व्यापार तो गुरुदेव भी करते थे और व्यापार उनके अन्य लोग भी करते थे। लेकिन व्यापार कैसे करते थे कि गांव में अगर कोई साधु आ जाए तो गुरुदेव दुकान छोड़ के साधु की सेवा में लग जाए, उनके आहार पानी की व्यवस्था ये वो सब उसमें लग जाए, दुकान की ओर झांकते भी नहीं। और उनके जो भागीदार थे तो वो सब सारा काम दिन भर में निपटा ले और 8 बज जाए रात्रि में दुकान बंद करके नामा ठामा लिख करके और फिर वो साधु के पास पहुंचे। तो साधु बोलते थे, आ रातड़िया श्रावक आया, कि ये रात वाले श्रावक आए। गुरुदेव श्री ने अपने भागीदार से एक बार कहा, क्या कहा कि भाई, उनको अभिमान था, मैंने ऐसा किया, मैंने व्यापार ऐसा किया, मैंने ऐसा जमाया, मैंने ऐसा किया, सबकी दुकानें अच्छी नहीं चलती लेकिन मेरी दुकान अच्छी चलती है, ऐसा अभिमान था। उनका नाम था कुंवर जी भाई। तो कुंवर जी भाई को कहा, भाई पूरे दिन तुम व्यापार के अभिमान में पड़े रहते हो, गांव में साधु आवे, गांव में सत्समागम का योग बने और तुम्हें उसके लिए फुर्सत नहीं मिलती। तुम जानते हो तुम्हारी क्या गति होने वाली है कि तुम अपन लोग बढ़िया हैं, मद्य मांस का सेवन नहीं करते, मदिरा का सेवन नहीं करते, इसलिए मर करके नार की तो होने वाले नहीं है। ठीक है, देव में जाने के लक्षण मुझे तुम्हारे लगते नहीं। मनुष्य मर के मनुष्य हो, ऐसी स्वभाव की सरलता मुझे तुम्हारे में दिखती नहीं कि तुम्हारे लिए बस एक गति बची है। और वो बची गति कौन सी बची है कि भाई तुम मरीने ढोर खसो, मर करके तुम ढोर हो जाओगे, पशु हो जाओगे, पूरे दिन ये मायाचारी ये लिया वो दिया, ऐसा किया वैसा किया। गुरुदेव बोलते थे कि मेरी बात सब सुनते, सामने कोई नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? सब मुझे भगत कहते थे कि भगत कहता है वो सुनो, सामने मत बोलो। खैर, इस तरह अनेक प्रकार के प्रसंग बनते रहे। अब गुरुदेव श्री को वैराग्य अंदर से शास्त्र का अभ्यास भी गुरुदेव करते। उसमें क्या हुआ कि गुरुदेव श्री को ऐसा लगा कि भाई अपने को तो अभी दीक्षा लेना है। अब दीक्षा लेना तो दीक्षा किसके पास लेना, किसको गुरु बनाऊं? कोई उनको दिखता नहीं। तो मारवाड़ में अलग अलग जगह अनेक अनेक प्रदेशों में वो साल 1.5 साल तक किसको गुरु बनाना, किससे दीक्षा लेना, ये नक्की, दुकान छोड़ करके इसके लिए उन्होंने बहुत जगह घूमे और अंत में ये नक्की किया कि हीराचंद जी महाराज बोटाद संप्रदाय के स्थानकवासी साधु, जिसके लिए गुरुदेव श्री के प्रवचनों में आपने सुना होगा, वो कहते थे
बहुत भद्रिक थे, कसाई मंद थी, वैसा साधु उस जमाने में उनके संप्रदाय में ढूंढने से नहीं मिलता। हजारों की सभा में बैठे हों लेकिन आंखें जिनकी ऊंची ना हो, ऐसा तो जिनका ब्रह्मचर्य का रंग। ऐसी बहुत बातें करके फिर एक बात कहते थे, अरे रे उनको धर्म की यह बात कान में नहीं पड़ी। अब उनने दीक्षा लेने का नक्की कर लिया। इतने में एक प्रश्न उठा, किसी ने उनसे कह दिया कि दीक्षा लेने के बाद तुम रहोगे तो उपाश्रय में रहोगे, है ना, तो इसमें तो दोष लगेगा। क्यों? क्योंकि अपने निमित्त से बनाए हुए, साधुओं के निमित्त से बनाए हुए उपाश्रय में रहने में तो दोष लगेगा, अनुमोदना कोटि टूटेगी। ऐसा बहुत सारे प्रश्न उनके सामने उठाए। तो उनने अपने गुरु जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि साहब मैं साधु दीक्षा लूंगा, उसके बाद मुझे उपाश्रय में रहना पड़ेगा, और अपने यहां तो लिखा है मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से दूषित ना तो आहार, अपने निमित्त से बनाया हुआ आहार मन, वचन, काय, कृत, कार्य, अनुमोदना से त्याग होता है। इसी प्रकार अपने निमित्त से बनाया हुआ स्थान, उसमें भी साधु नहीं ठहरते, और ठहरते हैं तो कौन सी कोटि टूटती है महाराज बता दो जरा। तो उनके गुरुजी समझ गए। तो उन्होंने कहा कि भाई एक बार बताओ, तुम्हारे खुशहाल भाई तुम्हारे लिए मकान बनावे और तुम उसमें रहो तो क्या दोष है? ऐसा गोलमाल उत्तर दिया। तो गुरुदेव ने ये समझ लिया, क्या समझ लिया कि सत्य यहां मुझे मिलने वाला तो नहीं है, लेकिन सत्य सामने नहीं था, क्या है महाराज। तो उन्होंने ये नक्की किया कि अभी दीक्षा तो ले लेते हैं, निवृत्ति मिलेगी, स्वाध्याय करेंगे, और सत्य तो मुझे खुद को ही खोजना पड़ेगा। और 23.5 वर्ष की उम्र में, ख्याल में आ गया, जिस समय लोग व्यापार धंधा बढ़ाने की, अपने कैरियर की चिंता करते हैं, है ना, आज की भाषा में कहें मुझे कितने का पैकेज मिलेगा, उसकी चिंता में जिस उम्र में अपन लोग डूबे होते हैं, उस उम्र में गुरुदेव श्री ने दीक्षा लेने की तैयारी हो गई। जब गुरुदेव नहीं माने और उन्होंने दृढ़ नक्की निश्चित कर लिया कि मुझे दीक्षा लेनी ही है, तो खुशहाल भाई ने उनको दीक्षा का बहुत बड़ा प्रसंग किया। हाथी के होदे पर दीक्षा ली, है ना, हाथी पर उनकी शोभा यात्रा निकली। और उस जमाने में पूरे संघ को भोजन कराया गया, और उस जमाने में उनके दीक्षा के कार्यक्रम में उनके बड़े भाई, जिनका नाम खुशहाल भाई था, ठीक है, उन्होंने 1800 रुपए खर्च किए। आपको लगेगा 1800 रुपए मैंने क्या, 300-500 के, 100-200 का, 100 का, हो गया 1800, है ना। उस जमाने के 1800, आज तो आप 50 गुना कर लो उसको कम से कम, ठीक है। इतना खर्च किया और बहुत धूमधाम के साथ गुरुदेव की दीक्षा हो गई। दीक्षा होने के बाद जब गुरुदेव दीक्षा के लिए, शोभा यात्रा के लिए, जब वो हाथी के ऊपर चढ़ रहे थे निसरणी से, तो गुरुदेव की धोती फट गई। तो गुरुदेव को लगा कुछ गलत तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है अभी उसका कुछ पता नहीं। जैसे तैसे दीक्षा हो गई। अब दीक्षा होने के बाद गुरुदेव का तो स्वाध्याय का रंग था, जैसा मैंने आपको बताया कि वो तो दुकान पर भी जब फ्री हो, भागीदार हो या ग्राहक नहीं हो, उस समय गुरुदेव तो वहां भी स्वाध्याय करते थे। तो उस समय अब जब उन्होंने दीक्षा ले ली, अब दीक्षा लेने के बाद उनका तो एकदम निवृत्ति, अब तो पूरा जीवन स्वाध्याय में हो गया। यानी उन्होंने 5 महीनों के अंदर, चातुर्मास के 5 महीना, 4 महीने का होता है, 1 महीना अधिक, तो 5 महीने के चातुर्मास में उन्होंने श्वेतांबरों के 45 आगम, जैसे अपने यहां होते हैं ना समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, ऐसे उनके यहां 45 आगम माने जाते हैं।
तो वो, और उसमें से स्थानकवासी 32 आगम मानता है, तो 45 आगम उन्होंने पूरे पढ़ लिए। और गुरुदेव कहते थे कि जैसे जैसे मैं शास्त्र पढ़ता जाता था, मेरी शंकाएं समाप्त होने के बजाय और बढ़ती जाती, मानो उनको तसल्ली नहीं हुई। लेकिन अब मार्ग नहीं था सामने, तो निरंतर अभ्यास अभ्यास अभ्यास। ऐसा कहते हैं कि भगवती सूत्र श्वेतांबरों का बहुत मान्य ग्रंथ है, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। गुरुदेव श्री ने उस ग्रंथ को 17 बार पढ़ा, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि एक बार जब वो, अब उनके यहां होता है ना, पात्र होते हैं ना, भोजन लाने के लिए पात्र होते हैं, तो पात्र होते हैं तो उनको रंगना पड़ता है रोजाना, रंग के धूप में सुखाओ, फिर दूसरे दिन आड़ लेने जाओ, तो वो 2 घंटे उसमें उसको लगते थे। तो उनने गुरु जी से कहा, हीराचंद जी महाराज से कहा कि साहेब, इस स्वाध्याय का काम छोड़कर ये पात्र रंगने में 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लगाना, ये कहां का धर्म है? तो गुरुदेव श्री के गुरु ने मजाक के मूड में उनसे कहा, अगर तुम्हें ये पात्र रंगना अच्छा नहीं लगता तो बिना पात्र और बिना वस्त्र के गुरु ढूंढ ले। मानो उनके गुरु ने तो ये बात मजाक में कही हो, नहीं, गुरुदेव कहते थे, जब ये प्रसंग गुरुदेव के मुख से आप सुनो, तो गुरुदेव कहते थे, गुरु जी ने ऐसा कहा और हमने वस्त्र पात्र रहित दिगंबर गुरु मुनि कुंद कुंद आचार्य ढूंढ लिए। ऐसा एक प्रश्न। इसी तरह एक बार क्या हुआ कि लोग ये कहने लगे उनसे, उनके गुरु जी से कहते कि साहब, अगर कांजी मुनि बांचे, माने स्वाध्याय करावे, प्रवचन करे तो बहुत अच्छा। तो गुरु जी ने कहा उनसे कि तुम स्वाध्याय कराया करो, लोग आपकी मांग करते हैं। तो इतने निष्प्रय थे गुरुदेव श्री, उन्होंने कहा, साहेब, मैं अपनी आत्मा का हित करने के लिए यहां आया हूं, मुझे स्वाध्याय के लिए कहना मत। किसी बहन को कोई शब्द का अर्थ या किसी गाथा का अर्थ पूछना था, तो उनके गुरु ने कहा कि अमुक बहन को अमुक गाथा का अर्थ समझा दो। तो गुरुदेव ने कहा, जिसमें किसी बहन के साथ संपर्क हो, ऐसा काम मुझे भविष्य में कभी कहना नहीं। इतना ब्रह्मचर्य का रंग था कि किसी बहन के संपर्क में मुझे आना पड़े, ऐसा कोई काम मुझसे कभी मत कहना। विक्रम संवत 1970 में गुरुदेव श्री की दीक्षा हुई थी, और विक्रम संवत 1974 में गुरुदेव श्री के गुरु हीराचंद जी महाराज, उनका देह विलय हो गया। अब जब देह विलय हो गया तो गुरुदेव श्री पर स्वाध्याय कराने की जिम्मेदारी आ पड़ी। तो गुरुदेव श्री ने एक बार वांचन करना शुरू किया, और गुरुदेव श्री का वांचन इतना प्रभावक, इतना जोरदार होता था कि लोगों की झुंड के झुंड आते थे। उस समय गुरुदेव ने कहा, भगवती आराधना के कोई एक श्लोक में से उन्होंने एक अर्थ निकाला, और उन्होंने कहा, जीव अपनी भूल से विकार करता है, कर्म जीव को विकार कराता है, ऐसा 3 काल 3 लोक में नहीं। ठीक है। और होता क्या है कि पूरे श्वेतांबर संप्रदाय में, स्थानकवासी हो चाहे मंदिर मार्गी हो, उसमें कर्म की बात मुख्य चलती थी कि कर्म नचाए ऐसे नाचते भी, कर्म करावे वैसा करते हम तो, है ना। सब जगह कर्म का बोलबाला था। एक वहां पर दामोदर सेठ थे, जिन्होंने बाद में गुरुदेव को समय साथ दिया। वो प्रसंग तो अपन चर्चा करेंगे बाद में। तो वो दामोदर सेठ ऐसा कहने लगे कि भाई, कर्म से विकार नहीं होता, ये बात ना तो शास्त्र में लिखी, ना हमारे गुरु कहते हैं। ये बात इन्होंने कहां से निकाली पता नहीं। ये बिना डोरे की पतंग
कहां जाके गिरेगी? तो गुरुदेव कहते थे ये दिगंबर धर्म में जाके गिरेगी। ठीक है, इस तरह एक बार, अब उसी समय उनको एक और ऐसे प्रसंग, ऐसे कई प्रसंग बने हैं कि जब उन्होंने एक बार अपनी सभा में कहा, जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो वह भाव भी राग है, आश्रव है, विकार है। क्यों? क्योंकि जिससे बंध हो वह धर्म नहीं होता, और जो भाव धर्म होता है उससे बंध नहीं होता। ऐसी ऐसी बातें गुरुदेव श्री ने कही। ठीक है, तो लोगों को पची नहीं, लोगों को पची नहीं, तो उनके साथ में 3 साधु बैठे हुए थे वहां पर, स्थानकवासी के 3 साधु बैठे हुए थे। तो वो ये कहते हुए उठ गए, वो सरे वो सरे वो सरे। वो सरे का मतलब समझे? उनके यहाँ एक शब्द आता है, ये वो सरे। वो सरे मतलब छोड़ता हूं, ऐसी श्रद्धा में छोड़ता हूं, छोड़ता हूं, छोड़ता हूं। मतलब तुम्हारी ये बात हमको मान्य नहीं है, मान्य नहीं है, मान्य नहीं है, ये कह करके बीच प्रवचन में से उठ करके चले गए। बाद में गुरुदेव ने कहा मुझसे कि भाई साहब, तुमको अगर बात नहीं भी जच रही थी तो भी कम से कम सभा में बैठे तो रहते। तुम क्या बोले, किसी ने तुम्हारी सुनी? सुनी तो हमारी ना। यानी इस तरह के जो मूलभूत सिद्धांत की बात है गुरुदेव श्री के प्रवचनों में, पूर्व भाव के संस्कारों की वजह से वो बात आती थी। अभी क्या हुआ कि जब वो दीक्षा उन्होंने ली, तो दीक्षा उन्होंने ली तो उनका चरित्र, बहुत कठोर चरित्र पालन करते थे गुरुदेव। इतना कठोर चरित्र पालन करते थे कि अगर उनको ये पता लग जाए कि ये आहार मेरे निमित्त से बनाया है, तो प्राण जाने की कीमत पर भी नहीं लेते थे। पूछते थे इतना पानी गर्म क्यों है? तो गर्म पानी लेते थे ना, बहुत ज्यादा पानी। अगर उनको ये लगे कि मेरे निमित्त से गर्म किया है, तो छाछ और रोटी से काम चलाते थे, पानी नहीं लेते थे। ऐसा बहुत बार ऐसे प्रसंग बने। यानी गुरुदेव आहार लेने जाए तो जब तक गुरुदेव आहार लेकर के घर से निकल नहीं जाए, तब तक घर के लोग कांपते रहते थे कि कहीं कुछ भी अगर हो गया तो भूखे चले जाएंगे। और गुरुदेव कब जाते थे गांव में? पता है, गांव में 1 दिन से ज्यादा गुरुदेव नहीं ठहरते थे। और गांव में गए तो गांव के बाहर ठहर जाएंगे और भोजन के समय गांव में प्रवेश करेंगे, ताकि अपने निमित्त से किसी को भोजन बनाने का अवसर ही नहीं मिले। ये था उनका दृढ़, ऐसा दृढ़ चरित्र पालते थे। बहुत कड़क क्रिया थी। तो ऐसी गुरुदेव की कड़क क्रिया देख करके, जो होता है ना, जिनको ऐसी चीजें पसंद नहीं हो तो वो गुरुदेव को चिढ़ाते थे। कितनी भी कठोर तपस्या करो, कितने भी यम नियम संयम पालो, केवली भगवान अगर अनंत भाव देखे हैं तो उसमें से एक भी भाव कम नहीं होगा। गुरुदेव बोले 1 साल तो हमने ये बात सुनी। क्यों? क्योंकि नए दीक्षित थे, तो क्या बोला। दूसरे साल गुरुदेव ने उनसे कहा कि तुम ये कहते हो कि केवली भगवान ने अनंत भाव देखे तो एक भी भाव कम नहीं होगा, तो हमको ये बताओ कि जगत में 3 काल 3 लोक के जानने वाले केवली ज्ञानी परमात्मा हैं। ऐसे केवल ज्ञानी और केवल ज्ञान की सत्ता का तुमको स्वीकार है? कि यदि नहीं स्वीकार है तो ये बकवास करने का कोई मतलब नहीं है। और यदि तुम्हें केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान का स्वीकार आया, तो गुरुदेव कहते थे कि मैं निशंकता से कहता हूं कि केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान का स्वीकार करने वाले को अनंत भाव सर्वज्ञ ने अपने ज्ञान में देखे। क्यों? क्योंकि जिसने केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान को माना, उसके अनंत भाव हो ही नहीं सकते। और जिसको अनंत भाव अभी बाकी हो, उसको केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान का स्वीकार नहीं हो सकता। ऐसा दृढ़ता के साथ गुरुदेव प्रतिपादन करते थे। जब वो बात बहुत बढ़ गई, समझ में आ गया, जब वो बात बहुत बढ़ गई और लोग नहीं माने, एक बार गुरुदेव श्री संप्रदाय छोड़ करके दूसरे गांव में अकेले चले गए। और अकेले जाने के बाद सेठिया लोगों को पता पड़ा, तो वो सेठिया लोग गुरुदेव के पास गए और उन्हें मना करके लाए
लेकिन गुरुदेव कहते थे तब से हमने किसी को साधु मानना और किसी को नमस्कार करना छोड़ दिया। ठीक है, यहां तक आज अपनी संस्मरणों की यात्रा हुई है। आगे स्थानकवासी संप्रदाय के माने उनके दीक्षा काल में और उनको समय सार की प्राप्ति, परिवर्तन वगैरह वगैरह के कैसे प्रसंग उनके जीवन में बने, उसकी चर्चा हम अगली चर्चा के दौरान अपन लोग करेंगे। ठीक है, समय हो गया। परम मंगलकारी